हेलो दोस्तों, द जॉब्स जंक्शन चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि हमने कल के वीडियो में पढ़ा था, उत्प्रेरक क्या है, उत्प्रेरक के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो उत्प्रेरक के प्रकार में हमने पढ़ा था कि आपका समांगी उत्प्रेरक कौन सा है, विसमांगी उत्प्रेरक कौन सा है, इन सब के बारे में पढ़ा था। उत्प्रेरक के खोज के बारे में पढ़ा था। तो आज उसी में आगे हम पढ़ेंगे कि उत्प्रेरक में कार्य के आधार पर कौन कौन सा उत्प्रेरक होता है, फिर उत्प्रेरक में कौन कौन सा उत्प्रेरक ज्यादा क्रियाशील है और उत्प्रेरक की दर विक्रिया की दर को बढ़ा देता है या विक्रिया की दर को घटा देता है। तो उसमें कौन कौन सा अभिकारक होता है। कल हमने लास्ट में छोड़ा था टॉपिक धनात्मक और ऋणात्मक उत्प्रेरक कौन सा है, तो उसके बारे में चलिए आज डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है कार्य के आधार पे उत्प्रेरक कौन कौन है। तो कार्य के आधार पे दो उत्प्रेरक का नाम दिया गया है, धनात्मक उत्प्रेरक और ऋणात्मक उत्प्रेरक, पॉजिटिव और नेगेटिव कैटालिस्ट। और कैटालिस्ट को हम कैटालिटिक भी कहते हैं। कल हम इसके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। तो आइए देखते हैं कि आखिर धनात्मक उत्प्रेरक होता क्या है। तो वह रासायनिक पदार्थ होता है, वह रासायनिक पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है, यानी रेट ऑफ रिएक्शन जो कैटालिस्ट बढ़ा देते हैं उसे हम कहते हैं पॉजिटिव कैटालिस्ट। ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा पोटेशियम क्लोरेट है, जो कि यहाँ पे ये MnO2 यानी मैग्नीज ऑक्साइड से अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, KCl पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन। ठीक है। और यहाँ पे जो आपका टेम्परेचर यानी अगर ऊष्मा की आवश्यकता होती है वो 270 डिग्री होती है। कितना, 270 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। अब कहा गया आगे कौन सा उत्प्रेरक है, इसमें आगे है ऋणात्मक उत्प्रेरक यानी नेगेटिव कैटालिस्ट। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें रासायनिक अभिक्रिया की दर को वो बढ़ा देता है, कौन, वह उत्प्रेरक जो रासायनिक अभिक्रिया की दर को घटा देता है उसे हम कहते हैं आपको क्या, ऋणात्मक उत्प्रेरक। यहाँ पे क्या हुआ, घटा दिया, जबकि यहाँ पे हुआ बढ़ा दिया। तो ये दोनों में यही अंतर है कि एक बढ़ा देता है और दूसरा घटा देता है। तो यहाँ पे अभी जो रिएक्शन लिया गया है H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, और इसमें अगर हम ग्लाइकोल मिला देते हैं, और ग्लाइकोल को हम ग्लिसरीन भी बोलते हैं। और ग्लिसरीन कहाँ यूज होता है, ज्यादातर आपके नेचुरल ब्यूटी प्रोडक्ट में यूज होता है ग्लिसरीन का, देखते हो ना। तो इस कारण से आप जो ये रिएक्शन हुआ वो घट गया, दर उसका घट गया, रेट ऑफ रिएक्शन घट गया, और जो प्रोडक्ट बना वो H2O प्लस O2 बना, वाटर प्लस ऑक्सीजन। तो क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे शरीर के लिए भी किसी उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है? तो हाँ, ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि हमारे शरीर के लिए भी उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है, जो कि हमें विटामिन और विभिन्न प्रकार के एंजाइमों के रूप में प्राप्त होता है। जैसे कि विभिन्न प्रकार के विटामिन A, B, C, D एंजाइम जैसे मिनरल्स, आपका फिर से आपके बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं। तो इन सब, कैल्शियम, ये सब है। तो इन सब चीजों के लिए ये सब हमारे शरीर में भी, हमारी बॉडी में कैटालिस्ट का काम करते हैं। ठीक है। आगे बात करते हैं, इसमें और भी कोई कैटालिस्ट होता है? तो हाँ, कैटालिस्ट और भी प्रकार के होते हैं। तो इसमें और बात किया गया है 100 उत्प्रेरक यानी ऑटो कैटालिस्ट। ऑटो कैटालिस्ट क्या होता है? तो ऑटो कैटालिस्ट वो है कि वह किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद जो प्रोडक्ट होता है, उत्पाद क्या, जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा, जो प्रोडक्ट है वह स्वयं ही उत्प्रेरक का कार्य करता है। यानी जो प्रोडक्ट जो बनेगा वो खुद ही अपने उत्प्रेरक का काम करेगा। ठीक है। उसके बाद तो ये क्या है, एथिल एथेनोएट है। ठीक है, एथिल एथेनोएट है, और ये आपका क्या है, वाटर है। दोनों जब रिएक्ट करेगा एक दूसरे से तो यहाँ पे मेथनोइक एसिड, जिसे हम एसिटिक एसिड भी कहते हैं, और इसे एथिल अल्कोहल कहते हैं, और अल्कोहल भी। तो ये आपका जो मेथनोइक एसिड है यहाँ पे आपके कैटालिस्ट का काम करेगा। जो भी ये काम करेगा, कौन काम करेगा, यहाँ पे ये बना क्या, आपका प्रोडक्ट बना है, और यही आपका क्या काम करेगा, आपके कैटालिस्ट का काम करेगा, उत्प्रेरक का। ठीक है। आगे चलते हैं, और कौन सा उत्प्रेरक है, कैटालिस्ट है? तो यहाँ पे आपका एक इंड्यूस्ड कैटालिस्ट है, जिसे हम बोलते हैं प्रेरित उत्प्रेरक। क्या बोलते हैं, प्रेरित उत्प्रेरक, इंड्यूस्ड कैटालिस्ट। तो इसका काम क्या है, तो जब यह किसी रासायनिक अभिक्रिया में होता है तो इसमें दूसरे रासायनिक अभिक्रिया के थ्रू ये
जो दूसरा रासायनिक अभिक्रिया होता है वो आपके कैटालिस्ट का काम करता है। यहाँ पे पहला रासायनिक अभिक्रिया नहीं बल्कि दूसरा रासायनिक अभिक्रिया वो उत्प्रेरक का काम करता है। यहाँ पे कौन कर रहा था? उत्पाद, जबकि यहाँ पे दूसरा रासायनिक अभिक्रिया आपके लिए क्या करता है? उत्प्रेरक का काम करता है। जैसे यहाँ पे लिखा गया सोडियम आर्सेनाइड, ठीक है, सोडियम आर्सेनाइड, और ये क्या करता है? आपका वायु में जो एयर होता है उसमें इसका ऑक्सीडाइजेशन यानी ऑक्सीकरण इसका नहीं होता है, सोडियम आर्सेनाइड का। जबकि यहाँ पे लिखा गया है सोडियम सल्फाइड, जिसका वायु में ऑक्सीकरण होता है, और यही यहाँ पे कैटालिस्ट का काम करता है। कौन? सोडियम सल्फाइड यहाँ पे कैटालिस्ट का काम करता है, और इसके द्वारा ये आपका इससे दूसरा प्रोडक्ट आपका क्या होता है? फॉर्म करता है। अब दूसरा नीचे आ जाते हैं, फिर बात करते हैं हम प्रवर्तक उत्प्रेरक। तो ये कौन सा है? प्रवर्तक उत्प्रेरक है आपका प्रोमोटर कैटालिस्ट। ये प्रोमोट करता है, किसी को भी प्रोमोट दिलाने के लिए हम क्या करते हैं? उसको आगे बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ उपयोग किसी चीज का सहारा लिया जाता है, तो वो प्रोमोट करने की यानी रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने के लिए या प्रोमोट करने के लिए किसी न किसी की हम सहायता लेते हैं, हेल्प लेते हैं, तो वहां यही इस कैटालिस्ट का यूज किया जाता है कि उस रिएक्शन को अनदर फॉर्म में प्रमोट करने के लिए, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन लिया गया है और दूसरा हाइड्रोजन लिया गया है, दो यहाँ पे आपका क्या है? रिएक्टेंट है, और यहाँ पे ये कैटालिस्ट के कौन कौन सा है? तो आयरन है और मोलिब्डेनम है, यानी MO। तो ये दोनों जब इसके प्रेजेंस में, ये दोनों रिएक्टेंट इसके प्रेजेंस में यानी इस कैटालिस्ट के प्रेजेंस में जब रिएक्शन करेंगे तो अमोनिया फॉर्म करेंगे। क्या फॉर्म करेंगे? अमोनिया। तो यहाँ पे जो कैटालिस्ट है वो तो Fe है यानी आयरन, लेकिन जो आपका जो प्रवर्तक यानी जो प्रमोट कर रहा है इस पूरे रिएक्शन को, वो आपका मोलिब्डेनम है, जिसे हम MO बोलते हैं, ठीक है। तो ये कौन का? मोलिब्डेनम किसका काम कर रहा है? प्रोमोटर कैटालिस्ट का। और आपका कैटालिस्ट किस काम कौन कर रहा है काम? वो आयरन कर रहा है। अब नेक्स्ट चलते हैं इनहिबिटर कैटालिस्ट, जिसे हम बोलते हैं अवरोधक। अवरोधक मतलब किसी के प्रगति में विराम देना, मतलब वहां पे अड़ंगा लगाना। तो वहां पे भी एक रिएक्शन दिया गया, जैसे आपका N2 प्लस H2, तो बनेगा तो प्रोडक्ट वही, लेकिन यहाँ पे उसमें मात्रा यानी क्वांटिटी कम हो जाएगी। जैसे यहाँ पे भी कैटालिस्ट का काम कौन कर रहा है? Fe यानी आयरन, और यहाँ पे जो इनहिबिटर जो कैटालिस्ट है उसका काम कौन कर रहा है? तो कोबाल्ट कर रहा है। और ये दोनों जब ये कैटालिस्ट है इसके प्रेजेंस में जब रिएक्शन करा रहे हैं तो आपका बन रहा है अमोनिया। क्या बन रहा है? अमोनिया। और अमोनिया बन रहा है जहां पे आपका कैटालिस्ट है आयरन और इनहिबिटर कैटालिस्ट है कोबाल्ट, ठीक है। अब कुछ यहाँ पे पॉइंट देख लेते हैं। तो अगर मान लीजिए अगर मिट्टी में बेसिसिटी यानी क्षारीयता बढ़ जाती है तो उसके गुण को हटाने के लिए हम किस कैटालिस्ट का यूज करते हैं? तो वहां पे उसका यूज होता है वो होता है आपका जिप्सम। कौन सा? जिप्सम, ठीक है। और दूसरा कि अगर सैक्रिन का निर्माण करते हैं, सैक्रिन हम जाते हैं ना मेले वेले में, तो आपको जो शरबत पिलाई जाती है वो सैक्रिन मिला के पिलाई जाती है, ठीक है। तो वो सैक्रिन बहुत ज्यादा मीठा होता है, उसी को बनाने के लिए हम इसका यूज करते हैं? तो टालुइन का यूज करते हैं। किसका? टालुइन का, ठीक है। तो आज के वीडियो के लिए धन्यवाद। तो जॉब सेक्शन चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए हमेशा